हेलो सर, नमस्ते। हेलो नेहा, कैसे हो? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, दो दो रैंक फोड़े आपने। एक तो सबसे पहले जीडी में ऑल इंडिया रैंक 6, और तब उसके बाद में यस आप सर। यहाँ पर यूपी एएसआई मिनिस्ट्रियल, उसमें रैंक 1। यस सर। यस सर, फीमेल बहुत में। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ यार, तैयारी करते करते मतलब जॉब करते करते कैसे आपने एक और तैयारी कर ली? सर, मेन चीज थी मॉक टेस्ट देते थे। और सर जो मुझे वैसे सर वीडियो ज्यादा नहीं देखती हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम भी जाता है, तो सर मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह ले लेती हूँ और पीडीएफ से पढ़ लेती हूँ। और जैसे सर कोई देखा जीएसटी का टॉपिक है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो में और पीडीएफ में सब सेम पढ़ा रहे हैं, तो सर मैं कुछ बुक से भी पढ़ लेती हूँ जो हमें अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि सर अगर हम वीडियो से पढ़ेंगे तो सारे बच्चे वही चीज पढ़े रहेंगे ना, वो कंटेंट तो सबके पास वो कंटेंट होगा। बट अगर हम बुक से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा सोर्स से भी आ जाता है कंटेंट का। ये चीज तो है एक सर। जैसे और सर जिस मेन चीज परीक्षा है। को आपने निकाला है, इस परीक्षा के बारे में बहुत लोगों को पता होता नहीं है कि ये किस तरह की यस परीक्षा सर। है, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम होती है। और कौन कौन से यस विषय सर। पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जीडी में सेलेक्टेड हैं, एसएसएफ के पोस्ट पे हैं, और ऑल इंडिया रैंक 6 भी है, और यस आप तो सर। पहले भी हमारी वीडियो कॉल पे बात भी हुई, आप ऑफिस भी आए। ठीक है, उस टाइम पे तो यस मुझे सर। उस समय बताया नहीं था आपने कि आप आगे की और तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे ये एग्ज़ाम है, इसके बारे में पहले थोड़ा बताओ कि पूरा प्रक्रिया क्या है सर इसका। इसमें 200 सर इसमें 200 क्वेश्चंस रहते हैं। यूपी एएसआई मिनिस्टर एसआई कॉन्फिडेंशियल लेखा, तीनों का एग्जाम सर एक ही दिन होता है, एक ही पेपर होता है। सर 200 क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन मैथ के, और सर 50 क्वेश्चन में हिंदी, 25 और 25 कंप्यूटर रहता है। ठीक है। ऐसे रहता है सर। तो सर मेरे मैथ में 50 में 49 थे। और रीजनिंग रीजनिंग में सर मेरे ज़बरदस्त। 50 से 48 थे। हाँ, और सर उसमें हिंदी और कंप्यूटर में 50 में 41 थे। और इधर जीएस में 50 में 35 थे। ऐसे था अच्छा। सर। तो मेरे ओवरऑल 200 क्वेश्चन में 173 क्वेश्चन सही थे। किस तरह की नौकरी है ये, क्या वर्क प्रोफाइल है इसका, क्या सैलरी रहती है और क्या काम होता है? सर ये ऑफिस की रहती है, जैसे कि जो हम दरोगा होते हैं या फिर पुलिस कांस्टेबल, इनका जो भी वेतन हो गया या इनको आगे कैसे प्रमोशन मिल रहा है, इनका जो भी लेखा जोखा होता है वो यही लोग रखते हैं। जो ईएसआई सर मिनिस्टेरियल। मतलब कंप्यूटर वर्क रहता है। यस सर। और और ज्यादातर सर इसकी हेडक्वार्टर वगैरह या बड़े ऑफिस में ऐसे जॉब मिलने की वो रहती है रिक्वायरमेंट। यस। तो अभी आप ये बताइए कि आप अब जीडी के माध्यम से जो एसएसएफ के पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हैं, आप उसको कंटिन्यू करेंगे या आप इसमें शिफ्ट होंगे? तो मैंने जीडी से तो रिजाइन दे दिया। मैंने फिर यूपी के पहले से जूनियर असिस्टेंट में हो गया था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, कब दिया था जीडी में रिज़ाइन आपने? सर मैंने नवंबर में दे दिया था, अच्छा, नवंबर। उसके बाद में फिर आप किस में सेलेक्ट हुए? सर मेरा यूपी के पहले से जूनियर असिस्टेंट में हो गया था, तो अच्छा। फिर मैंने उसको प्रेफर किया था क्योंकि सर उसमें थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता है पढ़ने के लिए, इस अच्छा, वजह से। तो अभी फिर इन दोनों में हाँ। कौन सा चूज़ करना है? अब सर एएसआई में भी हो गया, मेरे एसआई में भी अच्छे मार्क्स से 142 के अप्रॉक्स क्वेश्चन सही हैं एसआई में हाँ। भी। हम्म। तो तो फिर सर थोड़ा सा देखते हैं। रुकना बेहतर होगा वहाँ पे, क्योंकि फिर सीधा ऐसा ही ज्वाइन करो, बस बात खत्म। तो अब यहाँ अब सर पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब सर आराम देखना है तो सर बता रहे प्रिपरेशन करनी है तो उसके हिसाब से एएसआई सही है। और अगर आगे जाना है लेवल, क्योंकि वो एसआई वाला लेवल 6 की जॉब है, ये लेवल 5 की जॉब है, तो एसआई बेस्ट है। मैं खुद ही सब कंफ्यूजन में हूँ कि मैं क्या करूँ। आप आराम करने वाले लोगों में से हो, पहले ये बताओ। हमेशा बेचैन रहते हो, मतलब एक तरीके से बेचैन अपने सपनों को लेकर के कि और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। हालांकि एक चीज़ आपने पूछी थी यू इसके लिए पीसीएस को लेकर के, ठीक है, मैसेज किया था आपने, तो आगे पीसीएस की भी तैयारी आप करना चाहते हो या क्या है? ये सर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और पीसीएस की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अच्छा करूंगी उसमें। अभी क्योंकि सर जिस उसके दिन फॉर्म वगैरह भी आने वाले हैं। एप्लीकेशन जिस दिन हमने विद्याग्राम लॉन्च किया था, तो उस दिन आपने मैसेज किया था कि सर आर ओ ए आर ओ का भी और इसका भी आप जो जीएस का कंटेंट है वो एप्लीकेशन पे डालिए। तो मुझे यस लगा सर। कि यार आप जीडी में हैं, फिर इसका कंटेंट क्यों मांग रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बिल्कुल ट्राई करते हैं। तो अब आगे क्या, मतलब पीसीएस के लिए जाना है, कैसे क्या है? हाँ सर, वही सोच रही हूँ कि अभी ये सब मुझे सीधी से सीधी आगे बढ़ना है। मैं सोच रही हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है और पीसीएस का भी फॉर्म आने वाले हैं। तो सर उसमें ट्राई करूंगी। मैंने आज तक कभी भी बार फॉर्म नहीं डाला है क्योंकि सर प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती तो फॉर्म डालने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर ना हो कोई चीज। एसआई की नौकरी में लेकिन आप बिज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, शेड्यूल बहुत बिजी होगा, काम बहुत ज़्यादा होगा, फिर वहाँ से कैसे तैयारी कर पाएंगे आप?
एक तो ये सवाल है कि जीडी में मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की थी, और फिर उसके बाद इस परीक्षा के लिए आपने मैथ्स की तैयारी कैसे की? सीडी में भी मैंने मैं आपको बुक से भी पढ़ती थी और कुछ चैनल से, और बाकी सर आपका जो शॉर्ट वाला चैनल आता है ना, शॉर्ट वाले वीडियो रहते हैं मैथ के, मैथ बिजाड़ करके, उससे भी, और सर कुछ यूट्यूब पे जो वीडियोज रहते हैं ना प्रैक्टिस सेट वगैरह के, तो वो कर ले लेती थी मैं। और सर मैं ऐसे नहीं पढ़ती कि मुझे कंटिन्यूअस जैसे कि कोई बैच आ रही है कि एसआई की पूरी मैथ करनी है, ऐसे नहीं पढ़ती सर। मुझे जो लगता है कि क्वेश्चन मुझे लेंदी लगते हैं और मैं टाइम में उन्हें नहीं कर पाती हूँ, तो सर उसकी मैं देखती हूँ कैसे उसको जल्दी कर सकूँ मैं, ये चीज़ है। तो इसके लिए एसआई के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे की आपने? सर एसआई के लिए मैं प्रैक्टिस से और ये सब का जो आपका बैंड था उनका कुछ देख लेती थी, और बाकी आवाज सर आपके आवाज प्रैक्टिस कट सेट रहा है। चलते हैं और उसका जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं, आपकी चलते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चलते हैं, वो देख लेती थी। कंप्यूटर की प्रैक्टिस मतलब सर जहाँ से मुझे कंटेंट अच्छा मिलता क्योंकि था एक मैं बार वो क्या पढ़ होता है ना, लेती थी। मुझे लगता है कि मेरी जब तैयारी पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद में वो क्वेश्चंस की तलाश होती है जो नया है, और एक तरीके से मिक्स्ड है कि एक ही बार में देखो तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब स्टार्टिंग का दौर होता है तो उस समय जब जीडी की तैयारी आपने की होगी, शुरू किया होगा, तो उस समय आपने यस सर। एक टॉपिक पढ़ा होगा। लेकिन जब एक दो बार एक परीक्षा निकल जाती है आपकी एक दो, तो फिर उसके बाद में ये रहता है कि बस यार प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा और उसी के आधार पर अपना जो काम है वो हो जाएगा। अभी सर कंपाउंड इंटरेस्ट की और जो किस्त इंस्टॉलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं सर, वो मतलब उनमें टाइम लगता है, तो सर मैं उनकी ट्रिक ही याद कर लेती हूँ ट्रिक कि मतलब याद उसे कर किस लो। तरीके से करना है, तो हम अपना टाइम मैनेज कर तो पाए। कौन सा क्वेश्चन हाँ उसके ट्रिक पर आया था जो बनाया ठीक है आपने? सर। अगर ऐसे तो क्वेश्चन थे मुझे याद नहीं है उतना ज्यादा। मैंने कहा जो आपकी रैंक है, रैंक 1 है, तो रैंक 1 फीमेल कैटेगरी में है, टोटल है, ओवरऑल है, क्या है? सर ओवरऑल ओपन कैटेगरी में मेरी 19 रैंक है और अच्छा। फीमेल में मेरी फर्स्ट रैंक है। और कितने लोगों में है? हाँ 900 सर समथिंग। 970 बच्चे पास हुए हैं। चलिए, हाँ बहुत बहुत बधाई हो फिर। उसमें सर ऐसा कॉन्फिडेंशियल, उसमें सर ऐसा कॉन्फिडेंशियल के बच्चे भी हैं, लेकिन एसआई मिनिस्ट्रियल की पोस्ट इतनी ज्यादा नहीं थी, समथिंग 350-400 के अप्रॉक्स एसआई मिनिस्ट्रियल की पोस्ट थी सर। तो आप दिल्ली कब आएंगे? दिल्ली आइए एक और बार, यहाँ पे इसमें आपका सर सम्मान किया जाए। बिल्कुल सर, जब भी आऊंगी तो जरूर आपसे जितनी मिलने नौकरी आप आऊंगी। निकालते जाएंगे आपको उतना सम्मान मिलते जाएगा मेरी तरफ से। थैंक यू सर। बस आने बहुत अच्छा लगता है जब हाँ, आप, नहीं बताइए जब बताइए। सर टीचर आपको अप्रिशिएट करता है, आगे बढ़ने के लिए बोलता है, तो सर खुद में अच्छा लगता है कि हाँ नहीं यार, ये देखो पता है, आप ग्रामीण बच्चों के लिए ना सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं ज़्यादा बातें तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा, जैसे बच्चे भी होते हैं जो तैयारी करते हैं, की बात की है ना, तुम्हारे अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, और किस्मत तो बाकी एक बहुत मायने रखता ही रखता है। प्रतिभा होनी चाहिए, मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। कई बच्चे आज के समय क्या होते हैं ना कि थोड़ा मिल गया तो जा करके स्टेबल हो जाएंगे। अब आप सोचिए, आप ऑलरेडी जीडी में नौकरी कर रही थी, महीने में 20-30 हज़ार रुपये अच्छे खासी इनकम आ रही थी, और आप दिल्ली जैसे शहर में पोस्टेड थी, आप एसएससी ऑफिस के आसपास में थी, जो आपने मुझे उस टाइम पर भी बताया था। 20,000 नहीं है, आपने सर हाँ 45-50 हजार आती थी। हाँ, मतलब 50,000, 45 से 50 हजार। 45,000 से 50,000 रुपये, जहाँ पर लोगों का शौक हो जाता है। पहले महीने लोग आईफोन खरीदेंगे, फिर जा करके शॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद में जो है वो लाइफस्टाइल जीने में लगे रहते हैं कि अभी तो पिंजड़े से बाहर आए हैं, अब थोड़ा सा आज़ादी में जीना है, ठीक है, वीडियो बनाना शुरू करना, सारी चीज़ें करना, और फिर उसके बाद में आगे भूल जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, ये जो लाइफस्टाइल वाला पैसा आ रहा है ये तो बहुत बेहतर बात है, अब इसमें थोड़ा सा हम अपने तरफ से और एफर्ट्स लगाते हैं, और इसके बाद का जो अगला पड़ाव है उसको हासिल करते हैं। फिर आपने एक और एग्ज़ाम क्रैक किया, फिर और किया। तो यही है मेरा भी, मतलब मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ जो आसानी से रुकता नहीं है और मेहनत करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है कि यार इफ़ स्काई इज़ द लिमिट, तो मुझे उसके पार जाना है, ठीक है। और आप भी वही मेहनत कर रहे हो, तो मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। पहले भी दिया था मैंने, अभी भी दिया है, और कहीं पर तैयारी में मेरी किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताइए। और बाकी बच्चों का आपके लिए क्या संदेश है? आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उनको एक संदेश दीजिए। सर मैं ये कहना चाहूंगी, जो प्रेशर है वो तो वीडियो देख के प्रिपरेशन करें, क्योंकि उन्हें शुरू से बेसिक पढ़ना है, लेकिन सर जिन्हें आ गया है, जिन्हें चीजें आती हैं, वो सब कोई जरूरी नहीं कि एवरेज का टॉपिक आ गया तो फिर से लगा के पढ़ने लग गए। जो क्वेश्चन टफ लगते हैं वो क्वेश्चन कीजिए। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको लगता है कि ये सवाल हम जल्दी टाइम में नहीं बना पाते हैं, सर हमने टाइम करना जरूरी है ना आपको, देखिए आगे से आगे अगला करिए। अब ऐसे तो जीएस की भी हो गई, बच्चे ये करेंगे सर वीडियो वगैरह पढ़ते रहेंगे, जैसे हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन सर आप हम क्या करते हैं, वीडियो नहीं पढ़ते, सर पीडीएफ पढ़ते हैं, और जो चीजें हमें समझ में नहीं आती सर उसको ही हम वीडियो से देखते हैं, किसके देखते हैं, तो सर पता लग जाता है। और सर
कोई भी टॉपिक आ गया क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसके लिए सर हम वीडियो देख लिए, पीडीएफ पढ़ के, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि ये टॉपिक पेपर में आ ही आ रहा है, तो उसके पेपर का मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ नई हेडिंग मिल जाए, कुछ नया कंटेंट मिल जाए, उस तरीके से इस सर। तरीके और से। सर और अभी तो यूपी कांस्टेबल का पेपर है बच्चों का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर उसके लिए यही कहना चाहूंगी कि बेसिक तो अपना अच्छे से क्लियर रखिए, और क्योंकि सर जिस तरीके से पेपर देखा जा रहा है, तो वो ये चाह रहे हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट में वो पेपर कर पाओ और गलतियां ना करो, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को भी ध्यान रखो कि आपको, और अगर कोई क्वेश्चन भी आपको लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है, तो आप उसको स्किप करो और लास्ट के लिए रखो, और उसका नंबर नोट, अगर ऑफलाइन पेपर है तो पीछे नंबर नोट कर लो। सर मैं क्या करती थी, जैसे सर मुझे कोई क्वेश्चन बड़े लगे, मैं पीछे नंबर नोट करती थी, और जो मुझे लगा कि 1 मिनट में हो जाएगा उसमें मैं डबल टिक करती थी, जो मुझे लगता था कि 1.5 मिनट में होगा उसमें सिंगल टिक करती थी, और जो मुझे लगता था कि नहीं इसमें मुझे तुक्का मारना पड़ेगा कुछ भी, तो उसमें मैं कुछ टिक नहीं करती थी। तो बाद में मुझे समझ में आ जाता था कि मुझे किस क्वेश्चन पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ऐसे तो मुझे नहीं याद है क्वेश्चन को पहले देखना है, ये सब चीजें रहती थी सर, तो ऐसे सर थोड़ा थोड़ा सा समय बचा के मैनेज करना पड़ता था। चलिए, तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जल्दी आइए, दिल्ली मुलाकात करते हैं, ठीक है? और यस बच्चों को सर। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, जल्द आपकी वीडियो आएगी, और घर पे देखिएगा बड़े सुकून से आप यहाँ, ठीक है? यस मेरी सर। तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। टेक केयर, बाय।